गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11वीं पशुपालन में पशु प्रजनन में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में। कल हमने पशु प्रजनन की परिभाषा, भूमिका, ऋतुमयी गाय के जो लक्षण, सांड से मिलाना आदि पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, गर्भावस्था। तो इससे पहले हमें निषेचन पढ़ा था, है ना। निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु जो है ना, निषेचित होने के बाद वो युग्मज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युग्मज। वो जो युग्मज है गर्भाशय नाल से निकल करके 4 दिन बाद गर्भाशय में स्थापित होता है। कहाँ स्थापित होता है? गर्भाशय में, ठीक है। गर्भाशय में वो जो युग्मज है फिर भ्रूण में तब्दील होता है। किसमें तब्दील होता है? भ्रूण में। और फिर जब भ्रूण बनता है तो फिर उसके बाद भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है ना। शारीरिक अंग जो है बनना प्रारंभ होता है। इसी अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। तो गर्भावस्था क्या समझ आ गया, है ना। निषेचन के पश्चात, अंडाणु शुक्राणु के निषेचन के पश्चात जो बनता है युग्मज कहलाता है। 4 दिन बाद वो जो युग्मज है गर्भाशय नाल से निकल करके, देखिए निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन गर्भाशय नाल में होता है ना। वहां से वो निकल के कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में पहुंचता है। तो वो जो गर्भाशय में पहुंचने के बाद भ्रूण कहलाता है। और भ्रूण जब बनता है तो फिर उसमें शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, अंग वगैरह बनना चालू हो जाते हैं, है ना। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद फिर से हम देखते हैं फ्लो चार्ट में, है ना, प्रजनन के बारे में, है ना, कि इसका जो फ्लो चार्ट है क्या है, किस प्रकार प्रजनन होता है, प्रजनन की जो क्रिया है वो कैसे संपादित होती है, इस एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। तो प्रजनन की क्रिया के लिए 2, है ना, कहना चाहिए तथ्य आवश्यक है, नर और मादा। नर और मादा होंगे तभी प्रजनन होगा, है ना। तो नर और मादा जो है उन सबसे पहले वयस्क होते हैं। वयस्क होने के पश्चात, है ना, उनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग का विकास होता है। जब नर और मादा जनन अंगों का विकास होता है तो नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण होता है ना। जब अंडाणु और शुक्राणु का जो निर्माण होना चालू हो जाता है तो मादाओं में फिर, है ना, हिट पीरियड आता है, मतलब मादा जो है ऋतुमयी होती है। और ऐसे ही नर जो है उनमें कामोत्तेजना आती है, सेक्सीनेस बोलते हैं इसको, है ना, कामोत्तेजना जो है प्राप्त करता है। तो इन अवस्थाओं में जब नर और मादा दोनों जो है संभोग करते हैं, सहवास करते हैं, है ना, तो अंडाणुओं का संचेचन होता है, निषेचन होता है। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात उनका भ्रूण का विकास होगा और भ्रूण के विकास के बाद ही आपके समय पूर्ण होने के बाद, मतलब 9 महीने 10 महीने जैसे जितना भी समय लगता है पशुओं में, सारे पशुओं में अलग अलग समय होती है, आगे हम बताएंगे, है ना। समय पूर्ण पश्चात संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये है आपका प्रजनन का फ्लो चार्ट, है ना, किस प्रकार कहना चाहिए प्रजनन की क्रिया जो है संपादित होती है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे कि मादा पशुओं में जनन क्रिया की जो अवधि है क्या है। तो अलग अलग पशुओं में अलग अलग अवधि है। मैंने बहुत सारे और कुछ पशु लिए हैं, चाहे वो जंगली हो चाहे पालतू हो, ये आपके पीएटी एग्जाम में भी, है ना, काम आ सकता है। तो गाय का जो गर्भकाल है देखिए कितने दिन का होता है? 281 दिन का होता है। भैंस का 310 दिन का, भेड़ जो है 150 दिन का रहता है, बकरी जो है इसका भी 150 दिन का, घोड़ी 366 दिन का इनका गर्भकाल होता है, सुअरी का 114 दिन का होता है। हाथी देखिए, हाथी का सबसे ज्यादा होता है 624 दिन का इनका गर्भकाल होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? हाथी का, याद रखिएगा। ऊंट उसके बाद दूसरे क्रम पे है। ऊंट जो है 400 दिन का इसका गर्भकाल होता है। सबसे कम बिल्ली का होता है, देखिएगा, है ना, ये होता है 58 से 65 दिन का इनका गर्भकाल होता है। शेरनी का होता है ठीक वैसे ही 110 दिन का। ऐसे ही और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनका गर्भकाल की लिस्टिंग आपको, है ना, रखनी चाहिए या फिर पीएटी एग्जाम में काम आते हैं। तो ये हो गया मादा पशुओं के गर्भकाल, है ना, और कहना चाहिए उनका प्रजनन का फ्लो चार्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रजनन जो हम पशुओं में प्रजनन कराते हैं उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है उत्तम पशु बनाने के लिए, है ना, पशु समूह की कहना चाहिए सहनशीलता बढ़ाने के लिए, समूह की उन्नति, उस नस्ल के समूह की क्या हो, उन्नति हो, इसके लिए हम प्रजनन कराते हैं। पशु जो है नियमित रूप से बच्चे दें, है ना, प्रजनन की क्रिया द्वारा, प्रजनन जो है के क्रिया द्वारा पशु जो है नियमित रूप से बच्चे देंगे। नियमित रूप से बच्चे देंगे तो आपको नियमित रूप से दूध मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, है।
अच्छी नस्ल के पशु प्राप्ति के लिए, अधिक उत्पादन के लिए और दूध में वसा प्रतिशत की वृद्धि के लिए ये प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में